आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद SH। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, और इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, जैसे एजुकेशन की डेफिनेशन, टाइप्स, टीचिंग की डेफिनेशन, टीचिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स, नॉलेज क्या है, नॉलेज की कितनी अक़साम है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो चलें देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, उसको हम कैसे जो है एक्सप्लेन करते हैं, उसमें आज हमने क्या नया सीखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैं क्या? सबसे पहले द रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक दैम ईजी टू कम्प्रीहेंड इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में जितने भी टर्म्स और जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनको आसान अल्फाज में बयान करना, उनको आसान बनाना, इसको हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। A maxim is simply a moral rule or principle which can be considered objective or subjective, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर इज़ बिलीव टू बी द फादर ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये समझा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को कि वो जो है वो फादर ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। These maxims help the teacher to teach systematically। अब ये जो रूल्स हैं, ये जो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं, वो क्यों इस्तेमाल होते हैं? इन मैक्सिम्स का फ़ायदा क्या होता है कि वो टीचर की हेल्प करते हैं कि वो सिस्टमेटिकली पढ़ाए, सिस्टमेटिकली कि उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए, उसको पता हो कि पहले हमने क्या पढ़ाना है, फिर उससे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ाना है टीचर का वो है सिस्टमेटिकली। और कौन हेल्प करता है सिस्टमेटिकली पढ़ाने में? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैं कौन कौन से। नंबर 1 है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। देखें, जो भी बच्चा स्टार्ट करता है या कोई बुक स्टार्ट की जाती है, कोई भी सेशन स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले एक सिंपल चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे हमने एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, वो पहले कुछ नहीं पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। और उसमें भी हमने डेरिवेटिव मीनिंग पढ़े। एजुकेशन है क्या, उसको किससे डिराइव किया जाता है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी टाइप्स क्या हैं, फिर उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले सिंपल से शुरू करना चाहिए, जो पहली बात होती है, ठीक है। और सिंपल, इसकी आप एग्जांपल एक और भी ले सकते हैं कि एक बच्चा है, उसने KG में एडमिशन लिया है, ठीक है, उसका फर्स्ट ईयर है, तो हम उसको पहले ABC सिखाएंगे, फिर हम उसको छोटे छोटे वर्ड सिखाएंगे और फिर हम उसको सेंटेंस सिखाएंगे। तो ये सिंपल टू कम्प्लेक्स है। सबसे पहले आसान चीज़ सिखाई जाए, फिर बढ़ते 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 उसको कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएं। नेक्स्ट है फ्रॉम नोन टू अननोन। तो बच्चा जो है वो जब आता है तो उसको कुछ ना कुछ आइडिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने बुक्स रटी हुई हों, लेकिन उसके माइंड में कुछ ना कुछ होगा। वो अपनी माँ से, अपने घर से कुछ ना कुछ सीख के आया होगा, तो उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ होगी। उस वक्त वो ब्लैंक स्लेट नहीं होगा, तो उसके दिमाग में जो कुछ होगा उसको ले के हमने चलना है कि जो कुछ वो जानता है उसको हम लें, फिर उसको हम अननोन की तरफ ले के जाएँ। जैसे जब बच्चा घर से आता है, स्कूल में आता है, किसी भी क्लास में आता है, हम न्यू स्टूडेंट, न्यू एडमिशन की बात करते हैं, यानी कि जब बच्चा शुरू से स्टार्ट लेता है अपनी पढ़ाई का, तो देखिए वो घर में एप्पल खाता है, ठीक है, उसको पता है कि ये एप्पल है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एप्पल के स्पेलिंग क्या है, या उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता होगा।
तो ये जो चीज़ें हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, उसको पता होगा कि ये एप्पल है, लेकिन हम उसको सिखाएंगे कि एप्पल ए से बनता है, उसके ये स्पेलिंग है, उसका ये मतलब है, हम उसको लिखते ऐसे हैं। फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट का ये मतलब है कि आप पहले एक पूरा लेसन पढ़ाएं, ठीक है, फिर उसके अंदर यानी कि आपने एक लेसन पढ़ा दिया, फिर आप उसको पार्ट में डिवाइड करें, उसके पार्ट्स बनाएं। जैसे कोई एक पोएम है, पहले पूरी पोएम को जो है वो रीडिंग उसकी कर लें, उसको पढ़ा लें, फिर आप उसके जो पार्ट्स बना लें, उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। फिर उसके आप जैसे कोई भी पोएम है तो आप उसके जो उसमें वर्सेस हैं आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं होगा कि आप बस एक्सप्लेन करते जाएंगे पहले आपने वो पूरी नज़म पढ़ी, पूरी जो है वो पोएम पढ़ी, फिर आप उसको उसके वर्सेस बनाएंगे और एक एक वर्ड्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो बच्चा जो है वो सीखता है जो कुछ उसके सामने पड़ा है, ठीक है। कंक्रीट वो चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया है, आइडिया ऑफ लव, आइडिया ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। तो आप लेकिन पहले उसको वो चीज़ पढ़ाएंगे जो वो छू सकता है। जैसे अभी हमने कोई मैप पढ़ाना है, ठीक है, तो ये बताना है कि दुनिया का जो ग्लोब है उसमें कौन सा मुल्क कहाँ पे है, तो हम उसको ऐसे आइडिया लगाते रहेंगे कि फ़लाँ मुल्क फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे है। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक ग्लोब पड़ा हो, ठीक है, उस ग्लोब से आप उसको पढ़ाएं कि ये मुल्क यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान के शुमाल में ये है, जनूब में ये है, मशरक़ में ये है, मग़रब में ये है। तो ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाने वाली जो बात है कि ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद हो, बच्चा जिसको देख सकता हो, छू सकता हो, उससे स्टार्ट लिया जाए और तब एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाया जाए। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो जो चीज़ डायरेक्ट है आप उसके साथ डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, जो आप डायरेक्ट उसको बता रहे हैं, वो चीज़ जो सामने है, जो मौजूद है, जो हाल है, उसको फिर इनडायरेक्ट की तरफ ले जाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, तो जो बच्चा है जिसको हमने एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो हम पहले उसको कोई लॉज नहीं बता देंगे, कोई हम उसको पहले फार्मूले नहीं बता देंगे, क्योंकि वो अभी वो नया सीख रहा है। जब वो सीखने के मराहिल में है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, एग्ज़ाम्पल देंगे, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल भी इसको आप कह सकते हैं, एंड फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव भी इस रूल को कह सकते हैं कि पहले जो है हमने वो बताना है जो मिसाल है, जो हमारे पास मौजूद है, पहले हमने उसको मिसाल देनी है, फिर हमने उसको उस मिसाल से जनरल लॉ की तरफ लेकर जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है। तो जो एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब है, एनालिसिस होता है कि किसी भी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना, डिवीज़न को हम कहते हैं एनालिसिस, और फिर उनको ही जोड़ के फिर बच्चे को पढ़ाया जाए तो ये सिंथेसिस होता है। यानी कि पहले आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसको अपने जो आपका लेसन है आप उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसे हम पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, पहले वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और फिर हम उसको जो है वो पूरा सेंटेंस पढ़ाएंगे, और सेंटेंस बना के फिर हम उसको फर्दर ये बताएंगे कि इस पूरे सेंटेंस में ये नाउन यूज़ हुआ है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। फिर हम उसको वर्ब का बताएंगे, वर्ब इंडिकेट करेंगे कि ये इस सेंटेंस में वर्ब है। फिर हम जो है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंडिकेशन करेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में या इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ इस्तेमाल हुई है। फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, ठीक है। तो एम्पिरिकल टू रैशनल का मतलब ये है कि पहले हम वो चीज़ें बताएंगे जिन पे हम तजर्बा करते हैं, पहले हम कोई तजर्बा करेंगे, फिर हम उसको उस रैशनल या जो हमारा अक़ली इल्म है उसके साथ हम उसको रिलेट करेंगे। यानी कि पहले हम उसको तजर्बा करवाएंगे, एक चीज़ जो उसके सामने होगी जिसको वो ख़ुद अपने हाथ से करेगा, ठीक है। एम्पिरिकल या जिस अपनी वो सेंसेस जिसको वो हासिल करेगा, और फिर हम जो है वो अक़ली इल्म की तरफ जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल टू फॉलो नेचर। तो साइकोलॉजिकल यानी कि पहले आपने वो चीज़ें पढ़ानी है और आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस और बच्चों की जो साइकोलॉजी है, उनके इंटरेस्ट, उनकी एज, उनका एज ग्रुप और उनका जो मेंटल लेवल है, उसको आपने मद्देनज़र रखना है और फिर लॉजिकल की तरफ जाना है। पहले उसकी साइकोलॉजी को समझना है। ये नहीं कि हम मुश्किल तरीन चीज़ एक जो है वो बता दें और हम कहें कि ये तो जी लॉजिकल है, ये हमें लॉजिक से समझ आ गई है, लेकिन नहीं, पहले आप उस बच्चे की साइकोलॉजी को देखें, साइकोलॉजी उसकी देखें, उसके इंटरेस्ट देखें, उसकी एज देखें, उसका जो मेंटल लेवल देखें और उसके बाद आप जो चीज़ पढ़ाएंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक की तरफ लेकर जाएं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इससे पहले हमने टीचिंग और उसके प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। इससे पहले अगर आप वो टीचिंग वाली वीडियो देख लें, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, तो फिर आपको मैक्सिमम जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस सेशन को जारी रखेंगे और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।